हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरबीएम क्लासेस पर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथ चैप्टर 2। इसका प्रश्नावली देख रहे हैं 2.3। ठीक है, तो 2.3 का पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित में से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे एक डिवाइड में लेते हैं 5, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1, 5 कैंसिल, 3, 5। डिवाइड तो आता ही होगा, आप लोगों को जरूर आता होगा। अब हम ये क्यों बता रहे हैं? तो हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोग इसको बोलते क्या है ये पता है आपको? डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। और इसको इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और ये जो हम लोग को बचा है, यहाँ जीरो भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ भी बचता है तो इसको हम लोग बोलते हैं शेष फल। ठीक है, क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीएक्स। क्या बोलते हैं? जीएक्स। क्या बोलते हैं उसको? जीएक्स। और इसको इसको बोलते हैं हम लोग पीएक्स। क्या बोलते हैं? पीएक्स बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं क्यू एक्स, और इसको बोलते हैं आर एक्स। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि इसको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, क्यों ये आप लोग को बाद में बताएंगे। अब हम लोग को एक फार्मूला पता है। क्या पता है? हम लोग को फॉर्मूला पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये हम लोग को पता है फॉर्मूला। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? पी एक्स लिख सकते हैं क्या? नहीं, भाज्य को पी एक्स लिख सकते हैं। पी एक्स भाजफल को क्या लिख सकते हैं? जी एक्स। ठीक है, गुना भागफल क्यू एक्स प्लस शेषफल आर एक्स। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये याद रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो इसका पहला दिया हुआ है x प्लस 1। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसको भाग देना है। ठीक है, और शेषफल इसको क्या करना है? भाग देकर शेषफल हम लोग को ज्ञात करना है। किससे भाग देना है? इससे देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग दो मेथड पता है। ठीक है, तो आप लोग जो बनाए हैं 2.2 में उस मेथड से बना सकते हैं, या फिर एक मेथड में बता देता हूँ, वो मेथड से आप बना सकते हैं। जो आपको इजी लगे उससे बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको भाग करते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। इसको लिख दिए। तो भाग किससे करना है? इससे करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 1। अब बोलेंगे आप लोग ये भाग कैसा है?
पहले तो कभी देखे नहीं थे, लेकिन ये आप लोग की बुक में दिया गया है, ठीक है। ये मेथड से बनाइए, चाहे वो मेथड से जो 2.2 में बनाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे वो थोड़ा आप लोग सीख लीजिएगा, थोड़ा हार्ड लग सकता है लेकिन ईजी है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग को समझ आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए हम लोग को इसमें करना क्या होता है, ये जो भाग करना है हम लोग जिससे, और ये तो इसमें देखना है कि एक्स क्यूब लाना है हम लोग को, क्या लाना है एक्स क्यूब, मतलब कि जैसे कि हम लोग क्या गुना कर दे इसमें से, इसमें क्या गुना कर दे कि एक्स क्यूब आ जाए। अब एक्स में क्या गुना कर दे कि एक्स क्यूब आ जाए, जैसे एक्स में क्या गुना कर दे कि क्या आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए। तो आप लोग को पता होगा अगर स्क्वायर से गुना कर देंगे एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यूब आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कर देंगे ताकि हम लोग को फर्स्ट टर्म कट जाए। ऐसा हम लोग को बनाना है कि फर्स्ट टर्म हमेशा कट जाए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स, ठीक है, जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स को तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। अब 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर को तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब यहाँ माइनस माइनस, अब ये हम लोग कट गया ये टर्म, माइनस किए तो अब ये टर्म कितना बचा, 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो 2x स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे हो, नहीं समझ आएगा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उससे करेंगे। फिर ये टर्म को नीचे लाएंगे, फिर 3x प्लस का 1। अब क्या करना हम लोग को, देखना है कि ये टर्म कट जाए, क्या हो जाए, कट जाए। किससे गुना कर देंगे कि ये टर्म कट जाए, यहाँ क्या है x है, तो हम लोग के पास क्या नहीं है, 2 नहीं है, ठीक है, 2 नहीं है। अगर 2 से गुना कर देंगे तो 2x आएगा, लेकिन हम लोग को स्क्वायर में चाहिए, तो 2x से गुना कर देंगे, किससे करेंगे, प्लस का 2x से, ठीक है। 2x से करेंगे तब ना एक्स एक्स गुना होकर स्क्वायर आएगा, तब कट जाएगा 2 तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x से पहले इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब 1 से फिर गुना करेंगे 2x को तो कितना आएगा, 2x ही आएगा, ठीक है। फिर इसको प्लस है यहाँ तो माइनस, यहाँ भी प्लस तो माइनस, तो ये टर्म क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा, x बचा सिर्फ, और ये प्लस में 1, ठीक है। अब x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 यहाँ भी है, तो हम लोग सीधा 1 से गुना कर देंगे तो वही रह जाएगा, तो प्लस का यहाँ 1 कर देंगे, तो 1 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, x प्लस 1, तो ये टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका शेषफल क्या है, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं इसको, या फिर हम लोग दूसरे टाइप से बना सकते हैं। तो ये थोड़ा आप लोग को अगर अजीब लगा तो दूसरे टाइप वाला हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग दूसरा मेथड से देखते हैं। तो दूसरे मेथड से सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे माना px, कितना, px बराबर कितना हो जाएगा, px इसकी को मानेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो इसको जब इक्वेशन को करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर -1, कितना आ गया, -1। अब क्या करेंगे, लिखेंगे शेषफल प्रमेय के अनुसार, किसके अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार, यहाँ लिख देते हैं px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, ठीक है, को x प्लस 1 से भाग देने पर,
देने पर शेषफल। ठीक है, अब लिखेंगे p, जहाँ पे पी एक्स है उसकी जगह क्या रख दो, x का वैल्यू रख दो। ठीक है, तो पी एक्स के जगह पे x का वैल्यू रखेंगे तो -1, फिर आ जाएगा -1 का क्यूब, -1 का क्यूब, फिर प्लस का 3, x की जगह -1 का स्क्वायर, प्लस का 3 -1 प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, p -1। ठीक है, p -1 बराबर, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, तो याद रखिएगा अगर किसी में माइनस रहेगा और इसका पावर क्या रहेगा, विषम संख्या, तो हमेशा वो माइनस में ही बाहर आएगा। ठीक है, अगर सम संख्या रहेगा, जैसे कि इसका पावर कितना सम है, तो हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। जैसे यहाँ पे अगर 2 रहता तो 2 का स्क्वायर करते तो, अरे यहाँ -2 रहता, -2 का स्क्वायर करते तो 4 आता, लेकिन अगर यहाँ पे -2 रहता तो इसका जो भी आता -8 आता, वो आता माइनस में आता, 8 नहीं आता, -8 आता। ठीक है, तो जैसे कि इसका -1 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे माइनस में ही आएगा। ठीक है, -1 का 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस का अगर इसको करेंगे, ठीक है, -1 को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, सम संख्या है तो हमेशा ये पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव मतलब 1 आएगा, और 1 से 3 को करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, प्लस ये -1 से 3 को गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, -3, और ये प्लस का 1। ठीक है, तो ये -3 और ये +3 कट जाएगा, ये -1 ये +1, तो p -1 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो शेषफल बराबर, शेषफल, ठीक है, शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल को हम लोग क्या लिखते हैं, rx लिखते हैं क्या, नहीं, तो rx बराबर 0 आ जाएगा, जो कि हम लोग बनाए तो उस मेथड से, तो उसमें से भी शेषफल कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, और ये मेथड से बनाए फिर भी शेषफल 0 आ रहा है। तो इस प्रकार हम लोग बनाना है ये मेथड से, तो ये मेथड इजी लगा कि नहीं आप लोग को, तो आप लोग इसी से अभी बनाइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन है x - 1/2। ठीक है, तो हम लोग को इस जो px है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माना px कितना है, px वही ऊपर में जो दिया गया था, क्या दिया गया था, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब ये जो दिया गया है हम लोग, जिससे हम लोग को भाग करना है। ठीक है, तो भाजक को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे x - 1/2 बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर माइनस में है, उधर जाके क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब gx के पास इसको रख देंगे। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं शेषफल परिमेय से, शेषफल प्रमेय से। ठीक है, क्या हो जाएगा शेषफल परिमेय से, पी एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1/2, 1/2 बराबर x का क्यूब है तो 1/2 का क्यूब, फिर देखिए 3 है प्लस का 3, x² है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 है, x की जगह 1/2 रखना है, प्लस का 1 कर देना है। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा, 2 का क्यूब 2 का 1 का क्यूब 1 ही आएगा, और 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 2 का 4 आ जाएगा, और 3 से गुना कर देंगे तो 3 क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 से इंटू करेंगे 3
3/2 आ जाएगा और यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है नीचे तो 1 कर देते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब हम लोग लेंगे इसका, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 से 8 1 आ जाएगा। फिर 4 से 8 को जाएगा तो 2, और 2 से गुना करेंगे 3 को, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये फिर 4 4 तिया 12 और प्लस का 8 आ जाएगा। ये तो आप लोग को करना आना चाहिए। ठीक है, शायद उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये आता होगा। तो इसका आगे चलते हैं, तो इसको जोड़ते हैं। कितना आ जाएगा, 12 और 6 18 और 1 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा, 19 और 8 27/8। तो यहाँ लिख देंगे 27/8। तो इसका शेषफल कितना आ रहा है, 27/8। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे, यहाँ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखने के बाद यहाँ आ जाइएगा शेषफल। शेषफल कितना, RX बराबर 27/8। इस प्रकार हम लोग का ये भी बन गया, इसका आंसर हो गया। अगर उस मेथड से भी बनाते जो पहले मैं बताया था, तो उससे भी बनाते तो हम लोग को शेषफल कितना आता, 27/8 ही आता। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा इसका क्या है, तीसरा दिया गया है x सिर्फ। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे माना, क्या मानेंगे, px। px के पास कितना था हम लोग के पास, px तो था x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ये था हम लोग के पास px। अब क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, फिर लिखेंगे शेषफल परिमेय से। ठीक है, इसे लिखेंगे शेषफल परिमेय से। शेषफल परिमेय से क्या होगा, x की जगह पे, px में x की जगह पे 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो p0 बराबर x³ है तो x के पास 0 रख दो, इसका क्यूब प्लस 3x के पास 0 इसका स्क्वायर प्लस 3x के पास 0 रख दो प्लस 1। जब p0 देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 3 से 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस ये भी 0 प्लस 1। तो p0 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे शेषफल RX बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग तीसरा कंप्लीट कर लिए। 4 नंबर क्वेश्चन है x प्लस पाई। ठीक है, तो इसको हम लोग वही मेथड से बनाएंगे। तो लिखेंगे माना px कितना था, तो हम लोग को px दिया हुआ था x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग x प्लस पाई बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो जब x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस पाई आ जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग शेषफल परिमेय से। किससे, शेषफल प्रमेय से। अब px की जगह पे क्या करेंगे, x का जो वैल्यू है इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो p माइनस पाई
इज इक्वल टू माइनस पाई का क्या होगा, क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस का 1। जब p माइनस पाई को सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये क्यूब है, मतलब विषम संख्या, तो हमेशा नेगेटिव में ही बाहर आएगा। अगर नेगेटिव में रहता है तो नेगेटिव का पाई का क्यूब आ जाएगा प्लस 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो और यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर में जब रहेगा सम संख्या में, नेगेटिव में जब रहेगा और स्क्वायर रहेगा तो पॉजिटिव आएगा। जैसे माइनस पाई इंटू माइनस पाई करेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर प्लस 3 गुना इंटू 3 तो हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस पाई को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 पाई हो जाएगा और प्लस का 1, ठीक है। तो हम लोग का शेषफल क्या आ गया, यही शेषफल आ गया। तो हम लोग शेषफल बराबर लिखेंगे शेषफल आर एक्स बराबर माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस का 1, ठीक है। इस प्रकार हम लोग चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। अब पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या है। तो पांचवा प्रश्न है 5 प्लस 2x, क्या है, 5 प्लस 2x है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सेम यही प्रोसेस रहेगा। माना px बराबर कितना हो, px था हम लोग का एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, यही था हम लोग का px। अब लिखेंगे 5 प्लस 2x बराबर 0 रखने पर, क्या करेंगे, 0 रखने पर, ठीक है। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये प्लस में है, इधर जाके माइनस का 5 बन जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे शेषफल, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से क्या होगा, तो शेषफल प्रमेय से जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे क्या करना है, -5/2 पुट कर देना है, ठीक है। तो p -5/2 -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2 प्लस का 1, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, p -5/2, अब 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आएगा कि नहीं, तो किस में आएगा, -125/2, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और 25 दिया 75, ठीक है, 75 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ क्यूब है, यहाँ गलत की, क्यूब है तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 5 से गुना करेंगे 3 को तो 15, और माइनस है तो -15/2, और ये प्लस का 1, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं। अब ये सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे। अब ये सब का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। आप एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा। अब यहाँ पे -125 आ जाएगा, और 4 दूनी 8, 2 और 75 दूनी 150, ठीक है। अब इसको इसका करेंगे तो कैसे, 2 से 8 को 4 और 15 चुके 75, 15 चुक 60 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। और ये 8 प्लस का 8 बन जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग p -5/2 बराबर
-125 और 60 कितना हो जाएगा? 185। तो -185 में से -185 आ गया, ठीक है। तो -185 में से 158 जाएगा, कितना बचेगा? तो बचेगा 27। तो यहाँ लिख देंगे 27/8, यहाँ माइनस का 27 बचेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे शेषफल बराबर RX बराबर -27/8 हो गया आंसर। अब प्रश्न दूसरा पर चलते हैं, ठीक है। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है x³ - ax² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब सेम वही, इसको क्या करना है? x - a से भाग देना है। आप वो भी मेथड से बना सकते हैं और अभी जैसे बना रहे थे इस पर भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को खुद से रीड करिएगा, ठीक है। तुम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं इसका। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना px, इसको क्या मानेंगे? px के टर्म में है तो इसे x मानेंगे, ठीक है। कितना है? x³ + ax² + 6x माइनस का ये। अब क्या करेंगे? x माइनस ये जो दिया गया है, x माइनस ये बराबर क्या करेंगे? 0 रखने पर, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब लिखेंगे शेषफल, शेषफल प्रमेय से, ठीक है। शेषफल प्रमेय से क्या होगा? px बराबर px की जगह पे a कर दो, ठीक है। हम लोग को x की जगह पे क्या करना है? a कर देना है। तो a का क्यूब हो जाएगा प्लस a इंटू a का होल स्क्वायर प्लस 6 ये इंटू ए माइनस ये। अब इसको सॉल्व करते हैं। पी ए, ठीक है। ये एक का क्यूब ही रह जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ए से गुना करेंगे स्क्वायर को, ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर, और फिर ए करेंगे तो ये क्यूब आ जाएगा। क्या आएगा? ये क्यूब आएगा। कुछ गलती कर रहे हैं क्या? हाँ, गलती हम लोग कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? जैसे कि यहाँ पे क्या है? -ax² है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख दिए प्लस ए स्क्वायर, इसीलिए कुछ गलती हमको लगा। तो यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस, तो यहाँ भी क्या आएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है। हमको पता चल गया क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ गलत हो रहा था, कटता नहीं, ठीक है। प्लस का आ जाता 6 ये माइनस ये। अब ये क्या होगा? कैंसिल आउट होगा, क्योंकि प्लस माइनस करके कैंसिल आउट हो गया। अब 6a में एक a जाएगा तो कितना बचेगा? 5a। कितना बचा? 5a, जो कि हम लोग का शेषफल हो गया। अब लिख सकते हैं आप शेषफल बराबर शेषफल RX बराबर 5a। यही हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर। तो हम लोग को लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि 7 + 3x, ठीक है, 3x³ + 7x का गुणनखंड है क्या, है या नहीं। तुम लोग ये तो क्वेश्चन पहले भी कर लिए। जांच करना है कि इसका गुणनखंड 3x³ + 7x का गुणनखंड ये है क्या नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, कैसे लिखेंगे? ऐसे माना कि, ये माना छोड़ो, माना px कितना है? ये 3x³ + 7x, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 7 + 3x बराबर 0
रखने पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस में है तो इधर जाके क्या होगा माइनस में, और ये मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा डिवाइड में। तो x बराबर कितना आएगा -7/3 आ जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ शेषफल। शेषफल प्रमेय से। ठीक है, x की जगह पे क्या करेंगे 7/3 पुट कर देंगे। ठीक है, 3x³ है तो -7/3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 7x है तो x की जगह क्या है -7/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 343, लेकिन माइनस है और यह क्या है विषम संख्या है तो क्या होगा माइनस में बाहर निकलेगा, तो ये 3 का 3 लिख देते हैं और ये माइनस का कितना आ जाएगा 343, और 3 का क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। ठीक है, प्लस का 7 और -7 करेंगे। ठीक है, 7 और 7 से गुना करेंगे -7 तो 49 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ लिखेंगे p -7/3, ये 3 से ये 27 कटेगा कितना बार में 9 बार में, तो यहाँ आ जाएगा -343/9 -49/3। सिर्फ सॉल्व करना है, बाकी तो आंसर आना ही है। कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, आंसर मिलना ही है। एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 9 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 343 आ जाएगा। अब 9 को डिवाइड करेंगे 3 और 3 से गुना करेंगे तो 49 को कितना आ जाएगा 49 दिया 147 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 147। ठीक है, अब लिखेंगे p -7/3 बराबर, अब माइनस ये भी है और माइनस ये भी है तो इसको, अरे यार दिख नहीं रहा है, -343 है और -147 है तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, माइनस में आएगा 7 3 10 के 0, बाकी हाथ में 1 4 4 8 1 9 और 3 और 1 4, 490/9। अब लिखेंगे शेषफल। RX बराबर -490/9। तुम लोग को क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तुम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा था कि जांच कीजिए कि इतना का गुणनखंड है या नहीं, मतलब इसका गुणनखंड ये है क्या नहीं वो जांच करना। अगर 0 आ गया रहता, मतलब शेषफल 0 आ गया रहता, तब हम लोग बोल सकते थे कि इसका गुणनखंड है। तो यहाँ क्या हुआ शेषफल 0 नहीं आया। ठीक है, शेषफल कितना आ गया इतना, तो लिखेंगे हम लोग शेषफल RX, ठीक है, p -7/3 क्या नहीं है 0 नहीं है, बराबर क्या नहीं है 0 नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे अतः 7 + 3x, ठीक है, 3x³ + 7x का क्या नहीं है गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार हम लोग का तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।